गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है ना, जो 449 के अंदर फर्स्ट वाला चैप्टर चल रहा है आपका, जिसमें कुछ दो चार सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। आज जो सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे है ना। बीच के अंदर आपके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उनको स्किप कर दिया। उससे पहले क्या नाम है आपका, वो लिया है रीनल सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव और जो कार्डियोवैस्कुलर है वो थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए दो एक साथ में हो जाए, इसलिए आज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम देखेंगे दोनों, है ना। क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे क्वेश्चन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखने को मिलता है। उसमें लंग्स का आपसे डायग्राम पूछ लेता है और उसके फंक्शन वगैरह पूछ लेता है ना। और जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें रीनल वाले से आपके किडनी का डायग्राम पूछ लेता है, किडनी के फंक्शन के बारे में पूछता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है फंक्शन, सारे के सारे सिस्टम है जिनके सबके फंक्शन आपके इंपॉर्टेंट है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है बॉडी के अंदर की कोई भी आप जैसे कुछ भी फूड वगैरह कंज्यूम करते हो, खाते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, कि एनर्जी का सोर्स चाहिए। कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, या बॉडी का कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट एनर्जी कहाँ कैसे मिलती है, ठीक है। कोई भी खाना खाओगे, उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में मिक्स होगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फिर आपको एटीपी के रूप में आपको क्या एनर्जी मिलेगी। तो इन सारी चीजों के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की नीड है ना। जो ऑक्सीजन होती है आपके, उसकी जरूरत होती है। अब जो ऑक्सीजन का जो रूट है, मतलब जो बेसिक चीज है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वो आपके आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब श्वसन तंत्र के अंदर। जितना भी आपके बॉडी के अंदर सारी की सारी जो भी मैकेनिज्म होंगे जिनके अंदर एनर्जी की जरूरत है, जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत है आपके, वो सारे के सारे रिलेटेड है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, है ना। जो रेस्पिरेशन होता है आपका, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या समझ में आता है, लगभग सबको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम आते ही एक चीज दिमाग में, एक चीज आती है कि सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना। अंदर लेते टाइम की ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर छोड़ते टाइम CO2 को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा है, सबके दिमाग में, सबको पता है, ठीक है। स्टार्टिंग से बचपन से ही सब इसको देखते हैं या सुनते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, यही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब श्वसन तंत्र है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपके स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस में बटा हुआ है कि किस वाले पार्ट में क्या काम होता है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। मेनली इसके अंदर किसका रोल होता है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जैसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं इसके, ठीक है। इसके कुछ पार्ट है, जैसे क्या होगा कि जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको जो भी ऑक्सीजन है वो मिलेगी, तो वो कहाँ से आपके बॉडी के अंदर एंटर होगी, या तो आपका नोज है या माउथ से, ठीक है, आपकी बॉडी में एंटर होती है। ऑर्गन है इसके, ठीक है, कि नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका नोज, उसके बाद में आपका फेरिंग्स, नोज के बाद में फेरिंग्स आपका जो गले वाले पार्ट के अंदर रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका लेरिंग्स, ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में आपके जैसे ट्रेकिया स्टार्ट होता है, फिर वो दो भागों में बट जाता है आगे जाकर के ब्रोंकस वगैरह में, ठीक है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस आता है, सेकेंडरी आता है, टर्सरी आता है, एल्वियोलाई आती है, और आपके लंग्स आते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग्स। बेसिक सा है, ठीक है, कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन आपके काम में आते हैं। इनके थ्रू क्या होती है आपकी एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है, और जहां पे एल्वियोलाई होती है वो क्या करती है आपके गैस का एक्सचेंज करने का काम करती है, ठीक है। मतलब जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसको तो क्या करती है बॉडी के अंदर पहुंचाती है, ब्लड में मिक्स करती है, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करती है बॉडी से बाहर निकालती है ना। ये बेसिक सा है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो बेसिक सा आपको बता देना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये मीन होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ठीक है। इसमें कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो ऑर्गन के नाम लिखने हैं आपको, कि नोज होता है, ठीक है। आपका जो एयर होगी वो कहाँ से एंटर करेगी आपकी ऑक्सीजन, या तो नोज से या माउथ से। उसके बाद में आपका क्या आता है, फेरिंग्स आता है, ठीक है, लेरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है। फिर ट्रेकिया दो भागों में आगे जाकर के बढ़ जाता है। आगे इसमें जो चार्ट दे रखा है उस चार्ट से अच्छे से समझ में आ जाएगा बुक में आपको, है ना। फिर उसके बाद में है आपके जैसे इनके ऑर्गन्स के नाम दे रखे हैं कि नोज होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। और आपके दे रखा है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, आर्टरिया, एल्वियोलस, है ना। इनके बारे में देखेंगे।
तो सबसे पहले जो नोज होता है, नोज इसमें क्या होता है, आपके जो नोज है इससे आपकी जो एयर होगी वो एंटर होगी बॉडी के अंदर। अब नोज में क्या होते हैं, आपके दो नेजल ओपनिंग होती है, ठीक है, दो नोस्ट्रल होते हैं लेफ्ट और राइट। उनमें क्या होते हैं, आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन और बाल क्या काम करते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, आप हवा को अंदर लेते हो, तो उसमें क्या होता है, वो गर्म भी होती है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी रहते हैं एयर के अंदर। तो क्या होगा, अगर वो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाएगी तो आपको इन्फेक्शन कोज हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। तो क्या होगा, बीमारी कोज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपके नोज के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो एयर को क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, मतलब थोड़ा सा नम बनाते हैं ताकि वो जाके आपके इरिटेशन ना करे, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, उनको एनगल्फ करने का काम करते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो आपके जो हेयर प्रोजेक्शन है वहीं पे अटक करके रह जाए, आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो नोज का मेनली ये वर्क होता है कि एयर को सबसे पहले क्या करना, बॉडी के अंदर एंटर करवाने का काम करता है, जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर रहते हैं। वो क्या करते हैं, आपके एक तो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, थोड़ा सा नम बनाते हैं ताकि आपके इरिटेशन ना हो। दूसरी चीज, जो एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स है वो क्या करते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं, वहीं पे रोकने का काम करते हैं ताकि वो आगे ना जाए और इन्फेक्शन वगैरह कोज ना हो। उसके बाद में क्या है, आपके स्टार्ट होता है फेरिंग्स। जो फेरिंग्स क्या होता है, आपके दोनों का कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। फेरिंग्स फूड का भी होता है और आपके एयर का भी होता है। जो कहाँ पे चालू होता है, जो नेजल ओपनिंग के एंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका फेरिंग्स, जो नेजोफेरिंग्स का नाम सुना होगा आपने, है ना वो। उसके बाद में है आपके देर का एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, आपके एपिग्लोटिस वो चीज होती है जो क्या करती है, आप कभी भी खाना खाते हो या पानी पीते हो तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद करने का एक ढक्कन आता है, ठीक है, ये गेट मान लो, एक ढक्कन मान लो, वो क्या करता है, एपिग्लोटिस होती है। वो क्या करती है, जब भी आप खाना खाते हो या पानी पीते हो तो आपका जो फेरिंग्स आपका जो लेरिंग्स है उसको बंद करने का काम करता है, ताकि उसके अंदर आपका खाना ना जा पाए और आपके पानी वगैरह ना जा पाए। नहीं तो क्या होगा कि आपके लंग्स के अंदर अगर थोड़ी सी अमाउंट में भी कोई चीज जाएगी तो क्या हो सकता है कि चोकिंग देखने को मिल सकती है, आप में साइनोसिस देखने को मिल सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो जो एपिग्लोटिस होता है वो क्या करता है, आपके लेरिंग्स को ढक करके रखता है ताकि कोई भी पानी या खाने की चीज आपके ट्रेकिया में ना जा पाए, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है लेरिंग्स, ठीक है। ये सारा एयर का है कि एयर कहाँ से होकर के आपके गुजरती है, कैसे लंग्स के पास पहुंचती है आपके बॉडी के अंदर। लेरिंग्स क्या होता है, आपके लेरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। जो लेरिंग्स होता है उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है तो ध्यान में रखना। लेरिंग्स जो होता है उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो एयर का वाइब्रेशन होता है, जब एयर एंटर करती है उसका वाइब्रेशन होता है तो उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, आपकी ध्वनि बनती है, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनमें जो एयर का प्रेशर पड़ता है तो वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन होते हैं, और वाइब्रेशन के थ्रू आपके साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये काम है लेरिंग्स का। उसके बाद में है ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो इसको भी ध्यान में रखना। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं और ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, मतलब हवा का पाथवे आपका, ठीक है। तो ट्रेकिया क्या होता है, आगे जाकर के जो ट्रेकिया होगा वो आपका 2 भागों में बंटता है, ठीक है। ट्रेकिया जैसे अगर ये डायग्राम दिख रहा हो, रास्ता डायग्राम, ठीक है, ये आपका ट्रेकिया आ रहा है, ट्रेकिया आकर के फिर क्या है, 2 भागों में बट रहा है आगे जाकर के। तो वो लंग्स के अंदर खुलता है, वो होते हैं आपके ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस। वो क्या करता है, आपके लंग के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हाइलम, है ना। हाइलम का मतलब होता है गड्ढा, कोई भी जगह गड्ढा, ठीक है। तो वो जो आपका ब्रोंकस है वो आकर के लंग्स के अंदर मिलता है हाइलम के थ्रू, मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एक गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं हाइलम। तो जो ट्रेकिया होगा वो 2 भागों में बटेगा, ब्रोंकस के अंदर बटेगा आपका लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, वो हाइलम के थ्रू आपके लंग्स में एंटर होगा। फिर वहां से निकलेंगे आपके जैसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, फिर वो जाकर के क्या होंगे, आपके बनाएंगे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है आपके जो लंग्स होते हैं उसके अंदर, मिलियंस के अंदर, ठीक है। जो अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर होती है मिलियंस के अंदर, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, जो क्या है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई आपके श्वसन तंत्र की। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, है ना।
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? आपके एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई क्या होती है? लंग्स के अंदर मिलियंस में पाई जाती है और ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, गुच्छे के समान होती है। क्या काम होता है उसका? गैसेस एक्सचेंज करवाने का। आपकी जो गैसों का एक्सचेंज करवाती है वो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है वो करवाती है। वो क्या करती है? आपके ऑक्सीजन को तो क्या करती है? बॉडी के अंदर भेजती है या ब्लड में मिक्स करती है, और जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको क्या करती है? आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है ना। जब आप इनहेल करते हो तो क्या होता है कि आपका जो डायफ्राम होता है लंग्स के जस्ट नीचे होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करने का काम करता है, ठीक है, डायफ्राम। वो क्या करता है? जब इंस्पायरेशन करते हो आप, जब सांस अंदर लेते हो तो क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके अंदर, तो वो नीचे की तरफ जाता है ताकि एयर आप अंदर ले सको, आपके लंग्स एक्सपेंड हो सके, फैल सके। और जब एक्सपायरेशन करते हो, मतलब हवा को छोड़ते हो, तो क्या होता है? उसमें रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम में, तो ऊपर की तरफ आता है। तो क्या होती है कि आपके प्रेशर लगने की वजह से लंग्स में एयर आपकी बाहर आ सके। तो इसमें क्या होता है कि जब इंस्पायरेशन करते हो तो ऑक्सीजन जाती है, फिर उसका फिल्ट्रेशन गैसेज एक्सचेंज कौन करवाती है? आपके एल्वियोलाई, और बाहर निकलवा देगी आपकी CO2 को, ठीक है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट मान लो CO2, ठीक है, कि वेस्ट वाली चीज को बाहर निकलवा देगी, ठीक है, जो एल्वियोलाई है, और जो आपकी ऑक्सीजन है उसको आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा देगी, ब्लड में मिक्स करवा देगी, ताकि ओवरऑल ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजन पहुंच पाए और एनर्जी मिल पाए वर्क करने के लिए, ठीक है। ये है। फिर आता है आपके लंग्स की बात। जो लंग्स है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है, ठीक है, जो दिख रहा होगा आपको, राइट और लेफ्ट। जो राइट वाला लंग होता है, राइट साइड वाला, उसके अंदर 3 लोब होते हैं आपके, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब उसके अंदर 3 भागों में बटा हुआ रहता है वो राइट वाला। और जो लेफ्ट वाला होता है वो आपके 2 भागों में बटा हुआ रहता है, उसके अंदर 2 लोब होते हैं, ठीक है। रीजन आपके 2 लोब होने का रीजन ये है कि जो लेफ्ट साइड होता है उस तरफ आपका हेड क्या होता है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड हेड झुका हुआ रहता है, तो इस वजह से जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं और राइट वाले के अंदर आपके 3 लोब होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लंग होते हैं आपके, जो हिंदी में फेफड़े है ना, जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं? उसके चारों तरफ एक लेयर से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। जो आपका लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, वो एक लेयर से ढका हुआ रहता है, उसकी प्रोटेक्शन करवाने का काम करती है वो लेयर, उसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। जो लेयर होती है लंग्स के चारों तरफ वो होती है आपकी प्लूरा। और वो प्लूरा क्या करती है? आपको जो लंग्स होते हैं उनको क्या करती है? जैसे आपके फ्रिक्शन से बचाने का काम करती है, बाहरी चोटों से बचाने का काम करती है, उसका प्रोटेक्शन करने का काम करती है लंग्स का। उस प्लूरा के अंदर क्या होती है? डबल लेयर होती है। ये प्लूरा में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या करता है? कोई भी बाहर से जो भी चोट लगती है उसको खुद पे एब्जॉर्ब कर लेता है, या फ्रिक्शन से बचाता है, रगड़न से बचाता है, जो प्लूरल फ्लूइड होता है। अब जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो नॉर्मल अमाउंट में लगभग 10 से 20 ml के लगभग होता है, ठीक है। लंग्स के जो बाहर वाली लेयर है उसमें लगभग 10 से 20 ml के अंदर आपका प्लूरल फ्लूइड रहता है, प्लूरा के अंदर रहता है। प्लूरा क्या है? आपके लंग्स की आउटर कवरिंग है, जो क्या करती है? प्रोटेक्शन करने का काम करती है लंग्स का, फ्रिक्शन होने से बचाती है, ठीक है, बाहरी चोटों से बचाती है। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो सब चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि इंटरनली आपके लंग्स को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी, जब वाइटल साइन पढ़े थे तो उस टाइम पे पढ़े थे, टर्म पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। उस टाइम पे पढ़ा था कि जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है उसका रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, जब वाइटल साइन पढ़े थे तब। तो जो उस टाइम पे बताई थी कि लगभग 16 से ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, 12 से 20 या 16 से ब्रीथ पर मिनट जो होता है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन आपका होता है, ठीक है। और 2 टाइम की भी बात करी थी, अगर 24 से ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, 10 से कम होता है तो क्या बोलते हैं, है ना। टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया की बात की थी कि 24 से ज्यादा अगर रेस्पिरेशन रेट होती है तो उसको टेकिपनिया बोलते हैं, और अगर 10 से कम होती है तो उसको ब्रेडिपनिया बोलते हैं। और नॉर्मल कितनी होगी आपकी? 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन और ये आ सकता है, ये भी आ सकता है कि 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट वाला पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है ना, एल्वियोलाई, ये ध्यान में रखना। बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है आपको लंग्स का क्या नाम है, डायग्राम पूछ सकता है, और आपको जो इसकी फिजियोलॉजी वगैरह पूछ सकता है, इसके ऑर्गन के बारे में कि कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो आपको फिर पूरी रामायण के टाइप से बताना है ये वाला, है ना।
फिर बात करते हैं कि दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना। दो टाइप से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी में, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड वाला, इंटरनल मतलब अंदर वाला, है ना। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है वो किन किन के बीच में होता है,